जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी इंतखाबात के पांचवें मरहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 37 सीटों पर 51.20% वोटर्स ने वोट डाले। जम्मू डिवीजन में 20 सीटों पर 66.67%, जबकि कश्मीर डिवीजन में 17 सीटों पर 33.57% वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस दौरान कश्मीर के अनंतनाग और जम्मू के राजौरी में तशद्दुद के छिटपुट वाक़यात भी हुए। पांचवें मरहले की वोटिंग में कुल 4,22,511 वोटर्स ने वोट डाला। इसमें 1,96,883 ख्वातीन जबकि 2,25,628 मर्द वोटर शामिल रहे। जम्मू डिवीज़न के पुंछ ज़िले की 2 सीटों पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पर 71.62% वोटर्स ने अपना वोट किया, तो वहीं राजौरी में 70.83% और जम्मू ज़िले में 60.24% लोगों ने जमहूरियत के जश्न में शिरकत की और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कश्मीर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वोटिंग बांदीपोरा ज़िले में हुई है। यहाँ पर 56.40% लोगों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। LOC से सटे कुपवाड़ा ज़िले में 52.35% वोटिंग दर्ज की गई, तो वहीं शोपिया ज़िले में सबसे कम 5.52% और पुलवामा में 8.12% वोटिंग हुई। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू के और कश्मीर के अलग अलग जगहों पर डीडीसी के इंतखाबात हुए हैं और इसमें जो पिछली मरहले में वोटिंग हुई थी वो 13 दिसंबर को, अब क्योंकि छठे मरहले की वोटिंग है और ऐसे में सभी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जतेंद्र नूरा हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं जतेंद्र नूरा। लगातार डीडीसी इंतखाबात को लेकर हम आपसे पल पल अपडेट लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों में रुझान किस तरफ है और साथ ही साथ जो इंतजामिया की तरफ से इंतजामात किए जाते हैं उसमें कितने ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि लोग उससे मुतमईन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इंतजामिया के इंतजामात को लेकर हम आपसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक के जितने भी मरहलों में वोटिंग हुई है उन मरहलों में कितना इंतजाम जो है वो देखने को मिला है इंतजामिया की जानिब से, और आने वाले छठे मरहले के चुनाव के लिए क्या तैयारी देख पा रहे हैं आप? शवक मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जब से डीडीसी चुनाव शुरू हुए हैं, अगर देखा जाए तो इंतजामिया के लिए सबसे बड़ी बात होती है लोगों तक पहुंचना। अगर जब लोगों को पहुंचे कहीं ना कहीं पहाड़ी रास्तों में जाना पड़ता है, पहाड़ में जाना पड़ता है। गाँव में देखा जाए तो सर्दी का मौसम है, तो इंतजामिया की कोशिश करता है। तो जहाँ तक देखा इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। खासकर सुरक्षा कर्मी की बात करें, सुरक्षा कर्मी को वहाँ पे इंतजाम करना, खास 1-2 दिन पहले वहाँ पे जाकर देखना कि किस तरह की हालत है वहाँ के, फिर जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को 1 दिन पहले ही वहाँ पे स्टैंड करना और पूरी रात भर निगरानी करना है कि किस प्रकार से कोई हानि ना हो सके। देखा जाए तो अगर बाकी अगर देखे जाए तो प्रशासन की तरफ से जो प्रबंध किए जाते हैं, सबसे बड़ी बात उसको लेती है कि कहीं किसी प्रकार के हादसा न हो। देखा जाए तो आज कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, अगर फेस मास्क की बात करती है, अपना सैनिटाइजर की बात करती है, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करती है। और जब भी लोग वहाँ पे सुबह आते हैं सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है, थर्मल स्कैन किया जाता है, तो उसके बाद उनको समझाया जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरा डीडीसी चुनावों को चिंतित है कि देखा जाए तो 5 डीडीसी के चुनाव के चरण हो चुके हैं, अभी 6वां 13 तारीख को उसका चरण होगा। देखा जाए तो प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो डीडीसी चुनाव हुए वो सही तरीके से हो। देखा जाए तो लोगों के हित की बात है, लोगों के डेवलपमेंट की बात है। कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है कि लोगों को जो डेवलपमेंट पहले सरकारें न करवा सकी है, वो सरकारें जो आपकी सरकार है उसको डेवलपमेंट कर रही है। अगर देखा जाए प्रशासन पूरी तरह से चिंतित है कि लोगों को किसी प्रकार की हानि ना हो। जो भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए जब बड़े अच्छे हो, देखा जाए सिक्योरिटी के लिहाज से या और भी कोई इंतजाम हो, किसी प्रकार की शिकायत सरकार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सरकार पूरे पुख्ता प्रबंध करके ही चल रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फारूक वाने भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका भी रुख करते हैं और जानते हैं वहां पर सूरत हाल क्या है। फारूक, अगर हम देखें तो कश्मीर डिवीजन में 17 सीटों पर 33.57% वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। ये बताता है कि बनिस्बत जम्मू कश्मीर में जो है कम वोटिंग हो रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जम्मू में 66.67% वोटिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर डिवीजन में 17 सीटों पर 33.57% वोटिंग हुई है। क्या इसको ये माना जाए कि वहां पर लोगों को अंदर डर है या खौफ है, या फिर सर्दी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, जिस
तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं अब के सर्दी के महीने जो चल रहे हैं कश्मीर घाटी में, और पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस प्रकार की सर्दी अभी रोज बरोज बढ़ती है, तो उसको देखते हुए लोगों की जो परसेंटेज हमने देखी कि 4 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें परसेंटेज कश्मीर घाटी की कम रही। तो कहीं ना कहीं 17 निर्वाचन क्षेत्र जो बनाए गए थे वहाँ परसेंटेज सबसे अधिक जो परसेंटेज 56% जो वोट पड़े सॉरी कश्मीर बांडीपुरा में पड़े, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि जो महिलाएं और पुरुष वहां पर आए थे उनका भी मानना था कि सर्दी के कारण वो अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं, और कई राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रक्रिया इस पर जाहिर की थी कि चुनाव आयोग को कहा था कि वो टाइमिंग जो है वो उसकी चेंज करे, क्योंकि यहाँ 7 बजे सुबह अंधेरा होता है और लोग घरों में सोए होते हैं, और उसके बाद 10 बजे के बाद ही यहाँ पे अभी सर्दी के महीनों में लोग बाहर निकलते हैं। और क्योंकि पहले ही जो सदर डिपार्टमेंट है उन्होंने पहली अपेक्षा जाहिर की थी कि इन दिनों में जो सर्दी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। और आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि राष्ट्रीय मार्ग भी लगातार यातायात के लिए प्रभावित हो रहा है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये साफ बात सामने आई कि सर्दी की वजह से जो लोगों की वो सरगर्मियां थी वो हमें कम देखने को मिली, और 7 बजे की टाइमिंग कहीं ना कहीं परसेंटेज पर सीधा तौर पर हम देख रहे हैं कि वो खासकर देखने को मिला, क्योंकि 7 बजे यहाँ अंधेरा होता है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर ये 10 बजे की टाइम होती है इसमें या फिर शाम 4 बजे तक वोटिंग होती तो मुझे लगता है कि परसेंटेज बेहतर हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं सर्दी के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, और इससे पहले जिस प्रकार के हालात चल रहे थे तो सभी अपनी अपनी इसमें राय दे रहे थे, और राजनीतिक विश्लेषण भी इससे बोल रहे थे कि अभी माहौल नहीं है जम्मू कश्मीर घाटी में उस प्रकार का जिस प्रकार के हालात यहाँ पे चल रहे थे। और अभी 370 इससे पहले जब इसी साल हटा दिया गया था तो उसके बाद अपेक्षा जाहिर की जा रही थी, और यहाँ टूरिज्म विभाग सबसे रेड की हड्डी माना जा रहा है, तो वो भी काफी प्रभावित रहा, यहाँ का बिजनेस सेक्टर काफी प्रभावित था। तो इन सूरत हाल में ये चुनाव किए गए तो उसका भी एक एंगल देखा जा रहा है, और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको भी इसके साथ जोड़ते हैं और दूसरी सर्दी को भी इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं जिसकी वजह से परसेंटेज पर खासा असर हमने देखा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जतिंदर नूरा का एक बार फिर से रुख करते हैं, उनसे भी समझते हैं। जतिंदर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जम्मू डिवीजन में 20 सीटों पर पिछले मरहले में चुनाव हुए थे जिसमें 66.67% वोटिंग हुई है। क्या ये इस बात को दर्शाता है कि कश्मीर वैली के मुकाबले जो जम्मू वाले हैं वो ज़्यादा बेदार नज़र आते हैं, या फिर सर्दी का मौसम का असर है कि भाई क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा हो रही है और इसलिए लोग नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर इसे हम मिलिटेंसी से जोड़कर देखें क्योंकि आए दिन जिस तरीके से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर जो हमलावर जो आते हैं, मिलिटेंट आते हैं, क्या उसकी वजह से ऐसा है? शबाज, आपने बिल्कुल कहा। अगर देखा जाए तो कश्मीर की बात करें, कश्मीर में कम वोटिंग हो रही है। जम्मू की बात करें, जम्मू में इतना प्रेशर नहीं है। जम्मू के लोग अगर देखा जाए तो कुछ सिटी में है, कुछ अगर गांव में है, लोग सर्दी के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कश्मीर की बात करें वहाँ पे मिलिटेंसी को लेकर लोगों में काफी और बाहर रहता है, लोग घरों से निकलने से भी डरते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मिलिटेंट को लोगों ने छोड़कर भी फिर भी 33% से ज्यादा वोटिंग करी है। तो जम्मू की बात करें, जम्मू में वैसे हालत नहीं है। जम्मू में देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से शैलिंग तो होती है, पुंछ की बात करें या फिर कठुआ की बात करें या आरसपुरा सेक्टर की बात करें तो साबर सेक्टर, वहाँ पर शैलिंग तो होती रहती है, लेकिन लोग की शैलिंग की परवाह न करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के, जम्मू के लोगों का लेकिन सोच रहा है कि सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट करवाई जा रही है, डेवलपमेंट डीडीसी को इलेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कुछ को देखते हुए जम्मू में काफी तरक्की होगी। क्योंकि देखा जाए तो पहले सरकारों ने जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करे, लोगों का प्रस्ताव रहता था कि वो डेवलपमेंट को लेकर किसी नुमाइंदे का पास जाए, किसी मंत्री का पास जाए। पहले मंत्री जितने भी थे उन्होंने कभी कुछ नहीं करवाया, और जैसा 35 से 370 टूटा है उसकी बात करें, जब जम्मू कश्मीर ड्यूटी बन गया कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हुई है। सर्दी की बात करें, लोग सर्दी की परवाह नहीं करते। हालांकि जब सुबह वोटिंग मतलब देखे कि जब वोटिंग शुरू होती है, सर्दी हो चुकी है, अंधेरा रहता है, लोग थोड़ा धीमे घरों से निकलते हैं। कुछ जगह तो ऐसा लोग 5 बजे मतलब 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग जाते हैं। लेकिन सर्दी के बावजूद भी लोग बड़ी मात्रा में बाहर आते हैं, लाइनों में लगते हैं, वोटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करें तो लोग डेवलपमेंट को लेकर काफी चिंतित है कि बोलते उनका कहना चाहिए जिन्हें कुछ चुनाव में और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जिससे हमारे इलाके में तरक्की की लाइटें, बिजली की पानी बात करें, स्कूलों की बात करें। बिल्कुल, तरक्की के नाम पर ये वोट डाले जा रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो आवाम आ रही है वो तरक्की के लिए आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि जम्मू के अंदर अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे इलाके की बिजली, सड़क, पानी ठीक हो जाएगी। लेकिन बनिस्बत इसके कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं ये समझते हैं फारूक वानी से। फारूक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स जम्मू के अंदर है,
हमने कश्मीर में भी देखा है कि कितनी जगहों पर सड़कें नहीं है ठीक तरीके से, वहाँ पर पानी की निकासी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कुछ जगहों पर बिजली की डिमांड ज़्यादा है लेकिन बावजूद उसके सिर्फ वहाँ पर खंभे लगे हुए हैं और वहाँ पर जो है बिजली के वायर्स नहीं है। इस तरह की तमाम मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर हमने ये भी खबर दिखाई है कि लोगों को पानी मैसर नहीं हो पाता है, वहाँ पर उसके लिए उनको काफ़ी ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है। क्या ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर लोग बेदार नहीं है अभी तक? रही है पिछले 20 सालों से, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू में डेवलपमेंट हुई है 20 साल में बहुत ज्यादा हुई है। और यहाँ जिस तरीके से हालात रहे हैं पिछले 20 साल से, उनमें इन परिस्थितियों से निकल कर अब कश्मीर जो है अब आ गया है उस स्थिति में कि यहाँ पे डेवलपमेंट और दूसरी चीजें लोग सोच रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें कुछ साल हम पीछे जाए तो उस वक्त ये तस्वर था ही नहीं। यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि सड़कें तो दूर की बात, यहाँ बिजली, पानी और सड़क के लिए लोग सालों साल गुहार लगा रहे थे सरकार को कि हमें ये चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए। लेकिन रोड भी खत्म थे, सड़कें, बिजली, पानी, ये सबसे ऐसी समस्याएं थी जो यहाँ पे नहीं हो पाती थी और क्योंकि धूप थी पिछले कई सालों से। और जम्मू में डेवलपमेंट हो गई है पिछले 20 साल से, क्योंकि वहाँ पे हालात, स्थिति सामान्य थी, यहाँ स्थिति सामान्य नहीं थी, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो सिचुएशन यहाँ पे बनी पिछले 20 साल से, उनमें से कश्मीर जो है काफी पीछे चला गया, सालों साल पीछे चला गया। अब जबकि इस प्रक्रिया शुरू की गई है डेवलपमेंट के हिसाब से और हर तरह की जो सुविधाएं हैं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, और इस मॉडर्न और डिजिटल वर्ल्ड में अब दुनिया जो है बदल रही है, ऐसे में कश्मीर घाटी के जो लोग हैं उनकी भी अब जीवन शैली आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है और नई नई चीजें जो सरकार प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो उससे अब लोगों की अपेक्षाएं भी अब सरकार से बड़ी हुई है। वजह यही है कि जो ये 51% वोट डाले गए, इनमें से कश्मीर घाटी में हालांकि परसेंटेज कम रही, लेकिन फिर भी इतनी परसेंटेज को भी हम बेहतर मान सकते हैं जिस प्रकार के यहाँ पे हालात हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये भी अपना अपनी एक अचीवमेंट है कि लोग जिस दौरान यहाँ पर मतदान करने से डरा करते थे, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, कम से कम इतना जरूर है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जतिन नोरा, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अमूमन जम्मू कश्मीर की जो पूरी एक तरीके से बैकबोन कही जाती है वो टूरिज्म कहा जाता है, सयाहत कहा जाता है। ऐसे में जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, वो क्या अभी इस दौरे इक़्तिदार में भी आ पा रहे हैं? क्योंकि भले ही वहाँ पर इंतखाबात ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों के आने का सिलसिला, सयाहों के आने का सिलसिला क्या अभी भी जारी है? और क्या उनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है कि भाई चलो कम से कम जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हो रहे हैं? शाबाश, बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर अगर वैष्णो माता की बात करें तो सबसे एक हब माना जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर से फॉरन से भी लोग माता वैष्णो की दर्शन है। तो जब माता वैष्णो देवी आते हैं बहुत से टूरिस्ट पॉइंट के हिसाब से वो आते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले वैष्णो माता जाना, उसके बाद पत्नीटॉप जाना, खुद जाना। अगर कुछ की बात करें तो वहां पे पुराने किलों को जाना, साईं की मजार को जाना, बहुत सी जगह ऐसी है लोग देखने को आते हैं। लद्दाख की बात करें, वहां पर इस समय बर्फबारी शुरू हो चुकी है, पत्नीटॉप में बूंदाबांदी है। डीडीसी चुनावों को देखते हुए लोगों में काफी असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 370 की बात करें, 35 की बात करें, उससे टूरिस्ट काफी बड़ा है। देखा जाए तो कोविड के चलते कहीं ना कहीं टूरिस्ट में काफी प्रॉब्लम आई है, टूरिस्ट कम आया है। लेकिन डीडीसी चुनावों को चलते हुए टूरिस्ट की मात्रा जो बढ़ी है, जो वैष्णो देवी में जितने अगर देखा जाए सरकार की तरफ 304 ट्रेनें चलाई जा रही है, फिर भी टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ टूरिस्ट जम्मू में घूमने आ रहा है। मंदिरों के शहर जम्मू की बात करें, और फिर रघुनाथ मंदिर में आ रहा है, बाकी रघुनाथ बाजार में घूम रहा है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी मात्रा होनी चाहिए वो कम है। लेकिन देखा जाए तो डीडीसी चुनाव पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड के चलते हुए जरूर प्रभाव है। जब कोविड के पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जो जम्मू की टूरिस्ट इंडस्ट्री है जो और बढ़ जाएगी और टूरिस्ट काफी ज्यादा मात्रा में जम्मू में आएगा। ठीक है, एक बार फारूक का और रुक करते हैं और फारूक से भी आखिरी कमेंट लेते हैं। फारूक, आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर हम बात श्रीनगर की करें खासतौर पर, या फिर वैली की बात करें, तो वैली के अंदर तमाम ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर अगर गुलमर्ग की बात कर ली जाए, सोनमर्ग की बात कर ली जाए, ऐसे में तमाम ऐसी जगह है जहां पर सयाह सबसे ज़्यादा तादाद में आते हैं। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रही है, कुछ जगहों की जो खबरें हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है कि कुछ जगहों पर जो उम्मीदवार है उनको गोली मार दी गई, क्या इससे सयाहत पर असर पड़ता नजर आता है या फिर सयाह इससे बेफिक्र नजर आते हैं? निस्संदेह ही इससे काफी असर पड़ता है। जो टूरिज्म विभाग है या टूरिज्म से जितने भी जुड़े लोग हैं उन पर इसका सीधे तौर पर असर हमने देखा है कि जब पिछली दफा भी इस तरीके जो घटनाएं सामने आई जिसमें मिलिटेंट अटैक हुए, तो उस पर सीधे तौर पर यहाँ की टूरिज्म सेक्टर पर प्रभावित होना पड़ा और कई महीने टूरिज्म विभाग पर उसका असर जो है वो छाया रहा। लेकिन अब की बार भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिज्म सेक्टर है पटरी पर आ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी आप कश्मीर में है और पर्यटन स्थल गुलमर्ग भी है और कई फिल्म भी यहाँ भी शूट कर रहे हैं। खासतौर पर जो यहाँ के पर्यटन स्थल गुलमर्ग, पहलगाम, वो अन्य जगह है, सोनमर्ग है,
उन जगहों पर वो शूट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब पर्यटक जो है आहिस्ता-आहिस्ता कश्मीर घाटी की ओर रुख करने लगे हैं और हालात भी इस तरीके से अब सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में विंटर भी यहाँ आकर्षित रहता है पर्यटकों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रसिद्ध डल झील है उसको भी देखने के लिए बाहर के जो पर्यटक हैं या फिर विदेश के पर्यटक जो आते हैं, उनका भी ये हमेशा केंद्र रहा है ये स्पॉट जहाँ पे लोग बेशक। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्योंकि निज़ाम बदला है और निज़ाम बदलने के साथ साथ वहाँ के हालात भी बदलते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए फारूक वानी, और जतेंद्र नूरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जब DDC के इंतखाबात हो गए अगले मरहले के, उसमें और ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने हक के राय का इस्तेमाल करेंगे।